चलो दोस्तों, एक और नए व्लॉग के साथ आ गए हम जेड के साथ। तो सुबह का बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। दिल्ली में अभी सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। तो हम लोग दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरठ में हैं। जैसा मैं आपको बता दूं, जेड प्लस कैनल, यहाँ पे हम लोग वर्किंग डॉग में काम करते हैं। लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, डच शेपर्ड और वर्किंग जर्मन शेपर्ड में भी। ये हमारी बच्ची है जेड, जिसके नाम पे कैनल है। तो इसका व्लॉग है। ये हमारा स्पेस है, ओपन गांव एरिया है पूरा का पूरा। तो इसको मॉनिटर करके हम लोग आज का व्लॉग इससे करेंगे। ये रेडी है काम करने के लिए। चलो जेड, रेडी अब। तो थोड़ा एक्सरसाइज कराना है, लेकिन डिफरेंट एक्सरसाइज करानी है आज। गन्ने के ऊपर से अब, रफ एंड टफ स्टाइल में। बहुत देखते हैं किधर किधर से निकल के आती है, क्या करती है। हो चालू जेड अब। तो इस तरीके की मैं एक्सरसाइज इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में दे रहा हूँ, जिससे थके पूरी एनर्जी निकाल पाए। तो एथलेटिज्म जितना इसके अंदर है वो आप देख पा रहे होगे। जेड रेडी, लेफ्ट जाओ। ये अपनी लीज के साथ भागना खेलना। तो ये व्लॉग में ऐसा ही है, हम लोग दिखा रहे हैं कि डॉग को डेली आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा। अगर आप उसके साथ समय नहीं बिताओगे तो वो डॉग उल्टी सीधी हरकतें करेगा। जैसा अभी इसके साथ मैं लगभग 10 मिनट में कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डॉग है तो मुझे उनका भी करना है। लेकिन 10 मिनट वो इसके साथ ही है। इसके साथ मतलब चलो लाओ जेड, लाओ लाओ, गुड जेड, आउट, जाओ जाओ। क्योंकि काफ़ी देर से खेल रहे थे हम लोग, लगभग 5-7 मिनट से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कराया इसका। अब रिलैक्स होने के लिए इसको छोड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं भी मूड में ट्रेनिंग के नहीं हूँ, ये मेरा पागल बना रही है। तो ये स्मार्टनेस है इस डॉग की, कि उसको पता है कब उसे सही में काम करना है और कब दूसरे को घुमाना है टोपी। तो इसको लग रहा है अभी ये तो वैसे ही व्लॉग वगैरह बना रहा है जो भी चीज़ है, और तो क्या मैं काम करूं। लेकिन जैसे ही प्रोफेशनली कमांड हमारी यूज़ होएगी, प्रोफेशनली हम लोग इस पर काम करेंगे, ये एक्टिव हो जाती है तुरंत। चले पक्का, क्या सुन रही है? कैमरे में आना है तुझे। ग्राउंड सेट लेफ्ट, जाओ जाओ, शाबाश। अप अप, बैक बैक, ग्राउंड सिट, कम, रेडी, जाओ। यहाँ से उल्टी आएगी क्या? हाँ, इधर से उल्टी आएगी। तो बहुत पता है उसे, आगे से रास्ता बंद है। जेड, क्या बोल रहे हो? और ये लीज चाहिए पक्के वाला? लो, मैं ये लीज, सुनो, वेट करो, वेट वेट, इसको नाक पे रखो ऐसे। तो बात मान दीजिए, देखो अब योगा करेगी। शाबाश जेड के। जेड चले आओ, खेत में चलते हैं थोड़े से, चलो। तो ये हैप्पी मोमेंट अगर आपके डॉग का है तो आपका डॉग और आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है। अगर जो कहीं भी आपको स्ट्रेस है कि मैं डॉग को किधर लेके जा रहा हूँ, वो कहीं किसी को काट ना ले, कहीं वो उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, और आपके डॉग को ये है कि ओनर साथ में है लेकिन मैं अपनी ही चला रहा हूँ, वो सब चीज़ कर रहा हूँ, वो आपका टेंशन नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं ये कोई स्ट्रेस फ्री होने वाला इन्वायरमेंट नहीं है।
ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि हम लोग बस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं एक्चुअल मेथड है क्या, किस चीज़ से हमें रिलैक्स मिलेगा। तो ये सब चीज़ें डॉग को बैलेंस करना और अपने आप को न्यूट्रल करना, ये सारा का सारा एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं। डॉग ट्रेनिंग हम लोग बहुत ही लो बजट पे लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को एजुकेट करने पे ज़्यादा ध्यान करेंगे, उनके डॉग को खुद से वो ट्रेन कर पाए। जिस तरह से आप ये डॉग देख रहे हो, इसमें कोई भी साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बैलेंस करने के लिए सबसे पहला चीज़ होती है टाइम की रिक्वायरमेंट, कि आपको लगभग 1 ईयर लगेगा अपने डॉग को इस तरह से सेटल करने के लिए। दूसरा चीज़, जब आप खुद से करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ट्रेनर डिपेंडेंसी रखोगे तो आप अपने डॉग को ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। दूसरी चीज़, तीसरी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ जो एक्चुअल टाइम है उसे कैश करना है। जिस तरीके से हम लोग अब 10 मिनट इस डॉग को दे रहे हैं, 10 मिनट में हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन मैंने सारी ट्रेनिंग कर ली। अगर मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर की तरफ से देखूं तो उसमें मैंने इसका पूरा ओबीडेंस कर लिया, उसको न्यूट्रलिटी कर ली और डॉग की एनर्जी निकल गई। देखो कैसे सरेंडर बैठा है भागने दौड़ने में ही, कोई बॉल यूज नहीं, कुछ नहीं। तो सिर्फ आपको कैश करना है, बाकी टाइम अब ये जाएगी, रिलैक्स करेगी अपने कैनल में, फिर ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी, फिर ये खाना खाएगी, सो जाएगी। जैसे ही मैं फिर अपने काम से फ्री होकर इसको टाइम दूंगा, ये फिर से करेगी। तो दिन में हम लोगों को बहुत शॉर्ट सेशन करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे डॉग के साथ 2 घंटे 3 घंटे घुसे रहो और डॉग फिर बोर हो जाता है, सुनता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। तो हम लोग जो ये कर रहे हैं, देखो मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ किधर तक जा रही है, वहाँ पे स्ट्रेंजर भी खड़ा है। तो जो चीज़ उसे करना है क्योंकि मुझे उसकी लिमिट का पता है। तो आपको अपने कुत्ते की लिमिट, आपको अपनी नीड, आपको अपने डॉग को क्या सिखाना है, आपको अपने डॉग का बिहेवियर कि वो किस चीज़ पर रिएक्ट करता है, किस पे नहीं करता है, वे सारी चीज़ जब आप लोगों ने मार्किंग कर ली, फाइंड आउट कर लिया, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप जो एक अच्छे से अपना डॉग रेडी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर किसी को डॉग ट्रेनिंग, ब्रीडिंग से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है हमें बेफिक्र होकर। और हम लोग जल्दी शॉर्ट कोर्स 2 डेज़ के, 3 डेज़ के लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें डॉग ट्रेनिंग होगा, ओबीडेंस, दूसरा होगा प्रोटेक्शन वर्क, तीसरा होगा डॉग ब्रीडिंग। तो 3 कोर्स अलग अलग लॉन्च हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही लो बजट में। क्योंकि जिन लोगों को डॉग का शौक़ है उन लोगों के पास बजट की बहुत कमी है रूरल एरिया में। और जो पेट पेरेंट्स अपने डॉग के लिए टाइम बिताते हैं, डॉग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को ये बजट बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने टॉफ़ी खा ली हो पूरी की पूरी। तो दोनों का ही विन विन सिचुएशन है। और मेरे लिए इतना है कि जब मैं टाइम दूंगा इस सब चीज़ में, तो वो सारा का सारा चीज़ें मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ सिखा पाऊँगा। अगर कोई भी चीज़ मैं फ्री में करता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट कुछ टाइम के बाद लूज़ हो जाएगा और फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं पूरा प्रॉपर अपना 100% नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए बहुत ही लो बजट में हम लोग रखेंगे। देखो ये घास खा रही है, ओस की घास खा रही है, उल्टी करेगी। तो मैंने इस पर भी इसको मना नहीं किया, क्योंकि नेचर ही सिखाता है सब चीज़ करने के लिए। अब वो बोर हो रही है क्योंकि मैं अब ब्लॉग में। जेड, ये क्या कर रहे हो तुम? चलो, हो गया ना, चलो। तो ये अगर इस तरह से थोड़ा बहुत डॉग घास भी खा लेता है तो नेचुरली डिवॉर्मिंग की तरफ जाना चाह रहा है, कि खुद से डिवॉर्मिंग कर रहा है वो अपनी, उल्टी करके कर लेगा क्योंकि खाली पेट है। जेड आओ, खाली पेट है, खाना नहीं खाया हुआ। खाना खाने के बाद आप अगर ये सब चीज़ अपने डॉग को करने देते हो कि वो उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा है, तब आपके डॉग को प्रॉब्लम है। क्योंकि खाना नहीं खाया, खाली पेट है, तो वाइल्ड बन रहा होगा थोड़ा बहुत, उसे निकालने के लिए भी डॉग इस तरह से घास पे अट्रैक्ट होता है। तो ये एक आज का टिप था जो हमारी फैमिली को मिला है। थैंक यू फैमिली, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।